अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। रिसेंटली यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यरूशलेम का दौरा किया। इस दौरे की कुछ वीडियोस और पिक्चर सामने आई। बताया गया कि मार्को ने पिलग्रिमेज रोड का इफ्तिताह कर दिया है और एक पिक्चर में मार्को रूबियो और इसराइली वजीर आज़म को एक टेम्परेरी वॉल को तोड़ते हुए देखा गया, जिससे क्लियर और लाउड मैसेज दिया गया कि ये पिलग्रिमेज रोड तमाम लोगों के लिए ऑफिशियली ओपन है और अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, चाहे वो जो मर्जी करे। अभी 3 महीने पहले इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने इसी रोड के टनल में खड़े होकर कहा था कि यरूशलेम, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी हमेशा इसराइलियों के कंट्रोल में रहेगा। अब सवाल आता है कि ये पिलग्रिमेज रोड है क्या? क्यों मार्को रूबियो स्पेशली इस रोड की इफ्तिताह के लिए यरूशलेम आए? 1967 में इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान 6 दिन तक चलने वाली जंग में जब इसराइल ने ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा किया तो उसके बाद प्राइवेट सेटलर ग्रुप्स ने सिटी ऑफ डेविड फाउंडेशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिन्हें इसराइली गवर्नमेंट की पूरी हिमायत हासिल थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था कि यहूदियों के फर्स्ट और सेकंड टेम्पल हैकल सुलेमानी की बाकियात तलाश की जाएंगी और इन यहूदियों का मानना है कि टेम्पल माउंट पर, जहां पर आज डोम ऑफ द रॉक कुबतुल सखरा मौजूद है, इसके पास या नीचे हमारा फर्स्ट और सेकंड टेम्पल था। और ये जो पत्थर डोम ऑफ द रॉक में मौजूद है, यहूदियों के मुताबिक ये वही मुकद्दस पत्थर है जहाँ से दुनिया की तख्लीक शुरू हुई। ये पत्थर फर्स्ट और सेकंड टेम्पल का सबसे मुकद्दस हिस्सा था, जहाँ ताबूत सकीना रखा जाता था। वही ताबूत सकीना जिसमें हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम और दिगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। बनी इसराइल इसको लड़ाइयों में मुकद्दम रखते थे और कामयाब होते थे। और यहूदियों के मुताबिक जब बेबीलोनियन एम्पायर ने फर्स्ट टेम्पल तबाह किया था, तब से ही ये गुम है और कुछ यहूदी मानते हैं कि वो टेम्पल माउंट पर मौजूद डोम ऑफ द रॉक के नीचे मौजूद है। और मुसलमानों के लिए भी ये बहुत अहम है क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुकाम पर कदम मुबारक रखा और आसमानों का सफ़र शुरू किया था, जिसे अल इसरा वल मेराज कहा जाता है। और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाद यरूशलेम, अल कुद्स का ये इलाका जिसमें कुबतुल सखरा और मस्जिद अक्सा शामिल है, इस्लाम में तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम माना जाता है। कई साल तक मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक से कुछ फासले पर सिटी ऑफ डेविड के एरिया में यहूदियों की जानिब से तारीखी आसार की दरियाफ्त के लिए सुरंगें खोदी जा रही थी। 2004 में इस जगह में सीवरेज लाइन की मुरम्मत के दौरान कदीम पत्थरों की सीढ़ियां, स्टेप्स मिले। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोदना शुरू किया तो यहूदियों के मुताबिक ये सेकंड टेम्पल के दौर का पूल ऑफ सिलोम का हिस्सा है। फिर इस तालाब की डिस्कवरी के बाद मजीद खुदाइयाँ की गईं और 2010 में बड़े पत्थरों से बना हुआ रोड का हिस्सा मिला जो इस पूल ऑफ सिलोम को जोड़ता था सीधा टेम्पल माउंट पर बने सेकंड टेम्पल से, जहां आज मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक है। और ये 600 मीटर लंबी रोड कहलाती है पिलग्रिमेज रोड। यहूदियों का मानना है जब उनके फेस्टिवल्स जैसे पास ओवर, जब बनी इसराइल को मिस्र से निजात मिली थी, शवौत जब माउंट सिनाई पर तौरात नाजिल हुई थी, और तीसरा फेस्टिवल सुक्कोत जब बनी इसराइल को 40 साल तक सहरा में रहना पड़ा था। इन तीनों फेस्टिवल्स के लिए जब यहूदी यरूशलेम आते थे तो पहले खुद को नीचे पूल ऑफ सिलोम के पानी से प्यूरिफाई करने के लिए रिचुअल बात लेते थे। फिर इसके बाद पिलग्रिमेज रोड से होते हुए सीधा ऊपर टेम्पल माउंट जहाँ सेकंड टेम्पल था वहाँ जाते थे और दुम्बे की कुर्बानी किया करते थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 600 मीटर लंबी रोड है। 2019 तक तकरीबन 350 मीटर तक ये रोड खोली गई थी, लेकिन अब मार्को रूबियो के विजिट के बाद बताया जा रहा है कि इस रोड को अब एंड टू एंड खोला गया है। मतलब अब टूरिस्ट और यहूदी अपनी इबादत के लिए पूल ऑफ सिलोम से लेकर टेम्पल माउंट तक इस रोड से होते हुए जा सकते हैं। यहूदी हैकल सुलेमानी की बाकियात के लिए कई दहाइयों से मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक के नीचे और इर्द गिर्द खुदाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद ही नहीं है कि इनका हैकल सुलेमानी एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर ही मौजूद है। अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसराइली खुदाइयों के जरिए सिर्फ मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक की बुनियादों को कमजोर कर रहा है ताकि वो खुद ही गिर जाए और मुसलमानों का ताल्लुक इस जमीन से खत्म हो जाए। क्योंकि पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि कुछ यहूदी तंजीमों की जानिब से थर्ड टेम्पल हैकल सुलेमानी दोबारा तमीर करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं, जबकि ऑर्थोडॉक्स यहूदी मानते हैं कि हमारा मसीहा आएगा और खुद ही थर्ड टेम्पल तामीर करेगा। और दिन में ये 3 दफा दुआ करते हैं कि मुकद्दस हैकल जल्द से जल्द और हमारे दिनों में दोबारा तमीर हो। मतलब हम नहीं इसे तमीर करेंगे, हमारा मसीहा आएगा और खुद करेगा। लेकिन ज़ायोनिस्ट जूस और कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे टेम्पल इंस्टीट्यूट मानते हैं कि पहले टेम्पल बनेगा और हर हाल में बनेगा। इनका कहना है कि जब लोग थर्ड टेम्पल बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और अमल शुरू कर देंगे तो मसीहा आ जाएगा। जैसे कि आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाएं तो इन्होंने थर्ड टेम्पल की तामीर से पहले जो जो रिक्वायरमेंट जरूरी हैं पूरी कर ली हैं। थर्ड टेम्पल का वर्चुअल मॉडल तैयार कर लिया है। इनके मुताबिक तौरात में थर्ड टेम्पल के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है, वेसल से लेकर प्रीस्ट के लिबास तक, हर चीज
चीज़ तैयार है और एक अहम रिक्वायरमेंट वो भी तकरीबन तैयार है और वो है रेड हेफर की कुर्बानी। यहूदियों के मुताबिक 2000 साल बाद इन्हें बिल्कुल वैसा रेड हेफर मिल गया है जैसा कि तौरात में बयान किया गया है कि खालिस लाल रंग की हो, अगर इस पर 2 या इससे ज़्यादा काले या सफ़ेद बाल हों तो कुर्बानी के लिए वैलिड नहीं, बगैर किसी जिस्मानी नुक्स के हो, इससे कभी कोई काम न लिया गया हो और ये रेड हेफर कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। 2022 सितंबर में खबर आती है कि यूएसए टेक्सास से 5 रेड हेफर इसराइल लाए गए हैं और ये उन सारी रिक्वायरमेंट्स पर पूरे उतरते हैं जिसका जिक्र तौरात में है और अभी इन्हें सिक्योर फैसिलिटी में रखा गया है जहां इनकी देखभाल की जा रही है। अब इस रेड हेफर का करना क्या है? यहूदी मानते हैं कि थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन और इबादत की बहाली के लिए बहुत अहम है कि इस रेड हेफर की माउंट ऑलिव पर कुर्बानी की जाएगी, फिर इसको जलाया जाएगा, फिर इसकी राख को जमा करके पानी में मिलाया जाएगा और फिर इस पानी को प्रीस्ट और उन सब नापाक लोगों पर छिड़का जाएगा जो थर्ड टेम्पल के अंदर जाएंगे। मतलब इस रेड हेफर की राख को पानी में मिलाकर लोगों को पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक यहूदियों के मुताबिक वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से सेकंड टेम्पल की डिस्ट्रक्शन तक 9 रेड हेफर कुर्बान कर चुके हैं और 10वां रेड हेफर सिर्फ मसीहा के आने के वक्त पर कुर्बान की जाएगी और वो इसे खुद जलाएगा। और अब यहूदी कह रहे हैं कि इन्हें जो रेड हेफर 2000 साल बाद मिले हैं, अगर वो 3 साल तक बिल्कुल परफेक्ट रेड कलर के रहे तब इनमें से कोई एक कुर्बान किया जाएगा। और अभी कुछ महीने पहले इसराइलियों की जानिब से रिहर्सल के तौर पर एक रेड हेफर को जलाया भी गया था क्योंकि इस रेड हेफर की बॉडी पर 2 काले बाल मिले थे जिसकी वजह से इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आपको याद होगा कि 2024 में भी हमास के स्पोक्स पर्सन अबू बैदा ने भी इस रेड हेफर का जिक्र किया था और बताया था कि इसराइल पर हमला करने की वजूहात में से एक वजह ये रेड हेफर भी है जिन्हें फलस्तीन की पाक सरजमीन पर लाया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ यहूदी मानते हैं कि इस गाय की कुर्बानी जरूरी है दोबारा थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए। रिसेंटली इसराइली वजीर आजम कह रहा था कि हम अपने माजी को दोबारा दरियाफ्त कर रहे हैं और अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं 2000 साल पहले यरूशलेम की बुनियाद पर। मतलब अगर अमेरिका में आज इंडिजिनस ग्रुप्स नेटिव अमेरिकन ये कहना शुरू कर दें कि 2000 साल पहले अमेरिका इनका मुल्क था, सिर्फ वही यहाँ बसा करते थे, उन्हें अब ये वापस चाहिए, तो क्या दुनिया के लोग इसे जस्टिफाई करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। तो फिर मुसलमानों की इतनी पुरानी बस्तियां तबाह करके, उनके घरों को गिरा कर, मुसलमानों को जबरन उनके घरों से निकाल कर इसराइलियों की इन खुदाइयों को जस्टिफाई क्यों किया जा रहा है? और ये ज़ायोनिस्ट ज्यूज दावा करते हैं कि ये जमीन हिस्टोरिकली इनकी है, इनकी सो कॉल्ड प्रॉमिस्ड लैंड है। हर कोई जानता है कि यहूदी इस प्रॉमिस लैंड को एक सियासी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि अगर इनकी किताब इनके लिए मुकद्दस होती तो लाखों मजलूम फलस्तीनियों को कत्ल करने वाले यहूदियों को याद होता कि उनकी किताब में लिखा है जिसने एक जान को हलाक किया गोया उसने पूरी दुनिया को हलाक किया। और अगर फलस्तीन इनकी प्रॉमिस लैंड है तो ये बात भी उनकी किताब में लिखी है, डू नॉट मिसट्रीट और ऑप्रेस अ फॉरेनर फॉर यू वर फॉरेनर्स इन इजिप्ट। इस आयत में खुदा की तरफ से इन्हें याद कराया जा रहा है कि तुम खुद भी एक वक्त में अजनबी थे जब तुम मिस्र में थे, इसलिए कभी किसी मुसाफिर, गैर कौमी या कमजोर तबके पर जुल्म मत करो और ना इसे जलील करो। पहले यहूदी अपने हर जुल्म को जस्टिफाई करते थे लेकिन 7 अक्टूबर के बाद वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि मुस्लिम ममालिक सिर्फ यमन को छोड़कर फलस्तीनियों की सिर्फ इखलाकी हिमायत ही करेंगे, प्रैक्टिकली कोई कुछ भी नहीं करेगा। बात सिर्फ इतनी है कि मुसलमानों को मजम्मत करने की आदत पड़ चुकी है। इसराइल ने कतर पर हमला किया, मुसलमान ममालिक के हुक्मरान इकट्ठे हुए, लेकिन रिजल्ट मजम्मत करके सब अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, दुनियावी माल की लालच में अपनी आखिरत ख़राब ना करने की तौफीक दे। मेरी किसी बात में कोई कमी बेशी रह गई हो, कोई कोताही हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।